हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो शाम के डिनर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चल रही है डिनर की तैयारी। शाम का जो हमारा पानी आता है ना, तो पानी वगैरह मैंने भर लिया है, जोत बत्ती मैंने कर लिया है, जो मंदिर में दीपक जला दिया है, तुलसी जी में दीपक जला दिया है। और इसने मैंने है ना जो आलूओं को उबालने के लिए रख दिया था। आज बच्चों की फरमाइश थी कि आलू के पराठे खाने हैं, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड हो रही है और कड़ाके वाली जो होती है ना, धुंध वाली, वो ठंड हो रही है। तो उसमें क्या होता है ना कि अच्छा अच्छा खाने का मन होता है गर्मा गर्म। तो मैंने सोचा कि चलिए बना ही लेती हूँ, शाम का टाइम है और सब्जी वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी, तो आलू के पराठे ही बना लेते हैं। एक एक दो दो पराठे जो है सब बच्चे बच्चे और हस्बैंड खा लेंगे, और मेरा काम भी है जो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जल्दी ही काम में लग गई थी। ज़्यादा रात नहीं करती हूँ, शाम के खाने की तैयारी करने जल्दी ही लग जाती हूँ, ताकि है ना जल्दी काम ख़त्म हो जाए रात के समय। और जितना देर से लगती हूँ उतनी ही रात हो जाती है, तो सोने में है ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और हस्बैंड है जो इसकी पिट्ठी बना रहे हैं। होता है ना कि जब हस्बैंड भी साथ में थोड़ी सी हेल्प करा देना, तो बहुत सारा काम है जो हमारा है ना समय पर जल्दी से हो जाता है। और ये होता है कि कोई हेल्प कराने के लिए भी ना किचन में रहे, तो फिर मन भी लगता है काम करने का। तो बस मैं अपने और छोटे मोटे काम कर रही थी, साथ में इनकी वीडियो भी बना रही थी। और इन्होंने जो ये पिट्ठी वगैरह है जो आलू की बना के मसालेदार बढ़िया सी चटपटी सी बना कर दे दी, ताकि मैंने है ना साइड में आटा भी लगा दिया था। और देखिए, इसमें मैंने चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च डाल दिए, हरा धनिया डाल दिया है, और जो बेसिक मसाले होते हैं ना, धनिया, मिर्च पाउडर, नमक वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। और इसमें साथ में डाल दिए बहुत सारी हींग। हींग के बिना आलू के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अब यहाँ पर मैंने पहले ही आटा लगा दिया था, तो यहाँ पर मैंने ना जो घी है उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि है ना सर्दियों में घी बहुत ज़्यादा जम जाता है, जिसकी है ना पराठे बनाते हैं ना तो टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने उनको पहले घी को ना थोड़ा सा पिघला लिया है, तवे पे रख के कटोरी में डाल के, ताकि है ना फिर पराठों पे अच्छी तरीके से घी लग जाएगा। और अब यहाँ पर सबको बैठा दिया है मैंने खाना खाने के लिए, क्योंकि है ना पराठे ऐसी चीज़ है जो बना के रख दो तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने बैठा के और सबको बोल दिया है कि सब फटाफट से खा लीजिए, ताकि मेरा भी काम है जो जल्दी हो जाएगा। सारे बर्तन मैं ना जो साफ़ कर दूँगी। एक बार के बर्तन तो मैंने धुल दिए थे, जो कुकर वगैरह हो गए थे उनको सबको साफ़ करके रख दिया है। और बाकी के जब ये खाने के होंगे ना, और जो मैं ये पराठे बना के हटूंगी, तो ये सारे बर्तन होंगे, किचन वगैरह क्लीन करनी होगी, तो ये मैं बाद में कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं पराठे बना रही हूँ। और है ना जो गरम गरम अगर हम है ना आलूओं में जो सारे मसाले डाल देते हैं ना, तो क्या होता है ना कि वो जो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है पिट्ठी होती है जो, तो थोड़ा सा उनको ठंडा करके और तब जाकर मसाले ऐड करने चाहिए। जिससे क्या होता है ना कि वो अच्छी तरीके से है ना मतलब एकदम से है ना सोक कर लेती है पानी को, और जब हम पराठे बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी फटते नहीं है। तो मैंने पंखा ऑन कर दिया था ताकि वो आलूओं में अच्छे से हवा निकल जाए, और फिर सारे मसाले ऐड किए थे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से करारे से पराठे जो मेरे सीख रहे हैं। और है ना सबको करारे करारे पराठे ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे गैस पे इस तरीके से दबा दबा कर जो पराठे सेकती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पराठा मेरा सिक के तैयार है। तो चलिए अब देख कर आती हूँ मैं खाना। तो बच्चे और हस्बैंड साथ में खाना खा लेंगे, मैं सबसे लास्ट में खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे दूंगी, उसके बाद जो बच्चे भी खा लेंगे। धीरे धीरे जो है पराठे सीख रहे हैं, तो सबको खाना खिला दूंगी। और फिर उसके बाद में सारे बर्तन वगैरह वॉश करके किचन को साफ़ करके फिर मैं खाना खा लूँगी। तो क्या होता है ना कि जब हम पराठे वगैरह ऐसी चीज़ें बनाते हैं, चाहे आलू के पराठे हो, बथुआ के हो या मेथी के हो, तो इससे क्या होता है कि सुबह के काम भी हमारे थोड़े कम हो जाते हैं। होता ऐसा है कि जैसे हमने आलू के पराठे बनाए हैं, तो उसकी जो पिट्ठी बच जाती है ना, तो उसी से मैं सुबह का नाश्ता भी बच्चों को बना दूंगी, यानी कि सैंडविच बना दूंगी, या फिर पराठे खाने होंगे तो पराठे बना दूंगी। तो ऐसे ही है ना, दोनों समय का काम है जो हमारा आधा हो जाता है। रात के समय हम अगर ये काम करते हैं ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमें ज़्यादा नाश्ते के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। तो बस ये होता है कि थोड़े से आलू मैं ज़्यादा ले लेती हूँ रात के टाइम ही, ताकि सुबह का भी काम आसानी से चल जाए। और अगर नहीं खाते हैं बच्चे सैंडविच वगैरह या पराठे नहीं खाते हैं ना सुबह, तो फिर मैं इसी पिट्ठी को ना सब्जी की तरह
मैं बना लेती हूँ, यानी कि मसाले अलग से छोंक के प्याज टमाटर डालकर और फिर इसका जो आलू का झोल बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे जो सुबह के काम भी है ना फटाफट से हो जाते हैं। तो ये जो मेरा रूटीन है ना दोस्तों, वो रात से शुरू है और अगले दिन तक रहेगा कंटिन्यू। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक, दोपहर तक का ये रूटीन रहेगा। तो बस ऐसे ही हाउसवाइफ के जो दिन के, रात के, सुबह के, शाम के काम चलते रहते हैं और यही लाइफ होती है। और इस मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जो कि मैं अपने घर की दिनचर्या आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जो घर के काम होते हैं ना हमारे हाउसवाइफ के, एक गृहिणी के, वो घर से ही शुरू होते हैं और हमारे घर में ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी जो सुबह होती है उसमें हम काम में लग जाते हैं, दोपहर तक काम करते हैं, फिर शाम का रूटीन हो जाता है, फिर रात तक रहता है, फिर वही दिन सुबह वही काम स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब लाइफ में है ना ऐसा चलता ही रहता है। तो बस इसी तरीके से हमारा जो वो है जीवन है व्यतीत होता रहता है और हमारे जो काम है ना वो इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सबको है ना 1 बाय 1 पराठे दे दे के आ रही हूँ और सब गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं। और मतलब होता है ना कि जब हम गर्मा गर्म खाना खिलाते हैं ना तब अच्छा भी लगता है और फिर है ना स्वाद भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं सबको खाना देकर आ गई हूँ और उसके बाद मैंने देखिए जो दूध है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो रात में बच्चों को दूध दे दूंगी और मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया है। और मैं पराठा खाती हूँ, कभी मेरा मन होता है ना तो मैं दूध से पराठा खा लेती हूँ। होता है ना कि जैसे पराठे खाते हैं तब है ना पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का बहुत मन होता है। तो इसीलिए मैं है ना दूध ले लेती हूँ, गर्म दूध, ताकि पानी का भी मन ना हो और आराम से है ना जैसे चाय के साथ हम पराठे खाते हैं ना उसी तरीके से हम दूध के साथ भी पराठे खा सकते हैं। तो मैं बस अपना पराठा यहाँ पर सेक लूँगी क्योंकि मैंने बना तो जब ही लिए थे। उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन धुले थे और फिर अपना जो पराठा है जो दोबारा से गर्म करके और दूध गर्म करके अपने जो है प्लेट में रख लिया है। तो इस तरीके से मैं बैठ के आराम से जो पराठा खा लूँगी। अंगीठी देखिए हस्बैंड ने सिलगा के रखी हुई थी, तो यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं। और अंगीठी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, जब सारा किचन का काम करती हूँ ना तब आकर हाथ सेकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब दोस्तों मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 7 बज रहे हैं। सबसे पहले मैंने लगा ली है मशीन। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो उसके बाद मैंने जो अपने डेली के काम निपटाए, नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है। और फिर देखिए मशीन 7 बजे है ना हमारा पानी आ गया था, तो मैंने फटाफट से पानी है जो मशीन में भर लिया है और मशीन लगा दी थी मैंने सुबह ही। और फिर चाय वगैरह जितने पिए हैं उतने मेरे इतने सारे जो कपड़े हैं धुल गए हैं। आज है ना बहुत ही अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं है ना कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। धूप का मतलब मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब चेंज हो जाए, लेकिन आज कई दिनों बाद है ना जो धूप निकली है बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी तेज़ धूप निकली है, यानी कि 7 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे 9-10 का टाइम हो। तो यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े धो लूँगी। ये सारे निकल गए हैं और जो कुर्सी पे रखे हुए हैं ना बस इनको ही डालना है। और उसके बाद में है ना जो मैं सारे कपड़े इकट्ठे पानी में से निकालूंगी। और फिर लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है कि आज अगर धूप अच्छी खासी निकली है ना तो लाइट भी जा सकती है और फिर शाम तक जो है कई बार ऐसा होता है कि शाम तक लाइट है ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने ये सोचा कि अपने जो और काम है ना वो मैं बाद में देख लूँगी। जो मेरा मेन काम है ना, अच्छी खासी धूप निकली है तो सबसे पहले कपड़ों का काम है तो इसको ख़त्म करती हूँ और फिर उसके बाद में दूसरे कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं ना कपड़े खंगाल रही हूँ, साथ में है ना ड्रायर भी कर लूँगी और जो लास्ट के कपड़े होंगे ना वो डाल भी दूँगी। तो इस तरीके से जो मेरे कपड़े हैं फटाफट से धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो कुर्सी के कपड़े थे ना वो भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं और साथ के साथ देखिए मशीन में से जो कपड़े हैं ड्रायर भी हो गए हैं। तो अब इनको मैं सारों को जो है कुर्सी पर निकाल के रख दूंगी ताकि सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब इनको मैं छत पर लेकर जाऊंगी। तो इस तरीके से एक ही काम में लगी हुई थी जल्दी के चक्कर में और धूप की वजह से मैं ना जो फटाफट से इन कामों को निपटा रही थी। और वैसे भी हमें ना यही सोचते हैं कि हमारे जो सारे काम है ना साथ के साथ चलते रहे, सारे घर के काम हमें ना एक साथ ही ख़त्म कर दें, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में हमारा माइंड यही रहता है कि हम इस काम को निपटा लें, साथ के साथ किचन के काम को भी देख लें, साथ के साथ रूम को भी सेट कर लें।
तो अब देखिए यहाँ पर मैं जो लास्ट के कपड़े निकाल रही थी तो अचानक से मेरे हाथों में ना जो लास्ट में पैसे आ गए, जिनको देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में है ना मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हमेशा तो मैं कपड़ों को चेक करके ही डालती हूँ, लेकिन आज कपड़ों के साथ साथ मैंने है ना पैसों को भी धो दिया है मशीन में। और यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं और पैसे तो नहीं है, और ये जो पैसे हैं ना बिल्कुल फटे नहीं है, बिल्कुल ऐसे कैसे थे, बस ये कि अच्छी तरीके से घूम रहे थे ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको सुखाने के लिए डाल दिया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जल्दबाजी कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा चेक करती हूँ, लेकिन कभी दिमाग में नहीं रहता और पता नहीं किसके लोवर या पैंट में से निकला है, बच्चों के तो नहीं, हस्बैंड के में से ही निकले होंगे। तो उन्हीं के लोवर में से या पैंट में से ये पैसे निकले हैं, जिनको मैंने है ना कपड़ों के साथ है ना मशीन में धो दिया है। और आप देख सकते हो कि ये ज्यों के त्यों हैं, बस सूखने के बाद में ना ये वैसे हो जाएंगे और आराम से ये है जो चल भी जाएंगे, यानी कि मतलब है ना ये खराब नहीं हुए हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर थोड़े बहुत 5-10 रुपए का नोट निकल आता है तो वो फट जाता है, क्योंकि वो ख़राब हो रखा होता है, तो वो धुलने की वजह से ख़राब फट ही जाता है। लेकिन ये देखिए काफ़ी देर से चल रहे थे लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और साथ में ये भी था कि ये मेरे जो पैसे हैं ख़राब नहीं हुए, फटे भी नहीं, और ऐसे के ऐसे हैं, बस इनको मैंने सुखा लिया है। तो अब उनको सुखाने के लिए डाल दिए थे तो वो सूख गए, तो उनको रख दिया है। और अब है ना मैंने कपड़े सुखा लिए हैं, तो अब दोपहर का लंच बनाना था। तो मैंने कढ़ी बनाई थी, जो कि उसमें मैंने है ना थोड़े से ये पालक बथुआ डाल दिया था, जिससे कि वो थोड़ी सी ग्रीन हो गई। पकौड़ी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ना इसमें डाल के रख दिया था। और फटाफट से सबके लिए है ना जो रोटी सेक ली है, तो बस किचन साफ़ कर लूँगी और साथ में ना ये कढ़ी है जो इसको तवे पे रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो जल्दी जल्दी में मैंने शूट नहीं की और फटाफट से थोड़ी सी कढ़ी बनानी थी मुझे, क्योंकि शाम को कुछ दूसरी चीज़ सोचूंगी। तो इसलिए है ना मैंने जो है कपड़े धुलने के समय ही मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। तो इस तरीके से कढ़ी भी बन गई और रोटी भी मैंने बना ली है। तो बस अब लंच कर लेंगे और उसके बाद में जो कपड़े हैं मैं अलट पलट करके आ जाऊँगी, तो सूख जाएंगे, और सूखते के साथ ही मैं उनको नीचे उतार कर लेकर आ जाऊँगी। और साथ में देखिए बथुआ भी दिखा रही हूँ मैं आपको। बथुआ आ गया है, तो बथुए की मुझे भुजिया बनानी है, रायता बनाना है, तो उसी के लिए मैंने बथुआ मंगवाया था। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी। अब देखिए दोस्तों, अब मैं ना जो कपड़े उतार कर लेकर आ गई हूँ, ये सारे जो कपड़े हैं ना मेरे 2-3 घंटे में आराम से सूख गए हैं। तो बस इनको मैं अब फोल्ड कर दूँगी। और ये थोड़ा सा 4-5 बजे का टाइम है, तो चाय वगैरह मेरी हो गई है और साथ में मैं लगे हाथ कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि मुझे थोड़ी सी ये हो रहेगा कि मेरे जो कपड़े थे ना, आज मैंने सुबह मशीन लगाई और सारे कपड़े हैं ना जो फोल्ड होके रख भी गए हैं। तो जब अच्छे से धूप निकल आती है ना, तो बहुत ही अच्छे से कपड़े हैं जो सूख भी जाते हैं। तो आज ढेरों सारे कपड़े मैंने धोकर तय करके अपनी जगह पर सेट कर दिए हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग यही था, मतलब शाम से स्टार्ट किया था मैंने और कंटिन्यू चल रहा है ये नेक्स्ट डे तक। तो अब भी मैंने ये ब्लॉग है जो शाम को ही ख़त्म किया है। तो इस तरीके की होती है हर हाउस वाइफ की लाइफ। हर गृहिणी अपने कामों को इसी तरीके से मैनेज करती है और अपने डेली रूटीन में माइंड में सोच के रखती है कि हमें नेक्स्ट डे क्या काम करना है, क्या खाना बनाना है और किस तरीके से अपने कामों को रूटीन बाय रूटीन करना है। तो मेरी भी लाइफ इसी तरीके की है। छोटे से कस्बे से मैं जो है अपने डेली रूटीन आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यही की जो मेरी दिनचर्या इस तरीके की होती है, घर में शुरू होकर घर में ही ख़त्म होती है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है नए नए व्लॉग बनाने की। नई नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और सिंपल सी मेरी जो दिनचर्या रहती है वो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।